गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 27 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर बॉम्बे आईटीआईटी ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से लॉ के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं और एक छोटे छोटे पॉइंट पर कितना ज्यादा लिटिगेशन हो सकता है और एसएससी के लिए कभी भी लिटिगेशन के फ्लडगेट्स खुल सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। इस केस के अंदर एसएससी ने जो 31 मार्च 2004 वाला साल था उसके अंदर एक एग्रीमेंट टू सेल किया, एक प्रॉपर्टी बेची। उस प्रॉपर्टी जो बेची गई उसकी सारी सेल कंसिडरेशन रिसीव हो गई और उसका पोसेशन दे दिया गया। कहने का तात्पर्य यह था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो ट्रांसफर माना जाना चाहिए वो 31 मार्च 2004 वाले साल में पूरा हो चुका था। एसएससी ने उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद उसकी रिटर्न फाइल कर दी। 31 मार्च 2004 की भी एसएससी का जो असेसमेंट वगैरह था वो पूरा हो गया। बाद में एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि जो एसएससी की ये जो प्रॉपर्टी थी जिसका सेल एग्रीमेंट हुआ था उसकी जो रजिस्ट्री है वो 31 मार्च 2005 वाले साल में हुई और जो उसने सेल कंसिडरेशन उसको रिसीव हुई थी वो सेक्शन 50C की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम थी। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके एसएससी की असेसमेंट जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन पर कर दी 31 मार्च 2005 वाले साल में, ये कहते हुए कि क्योंकि आपकी सेल डीड 31 मार्च 2005 वाले साल में हुई थी और एसएससी इस बात को शो नहीं कर पाया है कि एसएससी को सारी की सारी सेल कंसिडरेशन 2004 में रिसीव हुई और यह एलिगेशन लगाते हुए कि जो एसएससी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था वो 31 मार्च 2004 में ही कर दिया गया। मैटर जो है वो जब मुंबई आईटीआईटी के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 50C उस साल में एप्लीकेबल होगा जिस साल के अंदर आपने एसएससी से कैपिटल गेन ले लिया। आपने 2004 में उसको ट्रांसफर मान लिया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 31 मार्च 2000 साल वाले में लग गया। सेक्शन 148 एसएससी के ऊपर 2004 वाले साल में लग गया। सेक्शन 45 के अंदर कैपिटल गेन जो है वो 31 मार्च 2004 वाले साल में लग गया। तो अब आप सेक्शन 50C जो है उसके ऊपर 31 मार्च 2005 वाले साल में खाली इसलिए नहीं लगा सकते कि क्योंकि एसएससी की जो रजिस्ट्री है वो 31 मार्च 2005 वाले ईयर के अंदर हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये देखना है कि जो एसएससी ने प्रॉपर्टी बेची उसकी ट्रांसफर कौन से साल में कहलाई जाएगी। जब एसएससी ने सारे एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, सारी कंसिडरेशन रिसीव हो गई और एसएससी ने उसका पोसेशन भी दे दिया, तो इफेक्टिव ट्रांसफर जो है वो 31 मार्च 2004 वाले साल में मानी गई जब ये सारे काम हो गए। तो मुंबई आईटीआईटी ने जो एडिशन डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके 31 मार्च 2005 वाले साल में कि उसको वैध नहीं ठहराया, वैलिड नहीं ठहराया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एक बहुत ऐसा केस है कि जो किसी भी एसएससी के केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है जनरली यदि आप उसको फरवरी और मार्च में इनिशिएट करते हैं तो करते करते ऐसा हो जाता है कि आपने सेल कंसिडरेशन जो है वो पहले वाले साल में रिसीव कर ली हो, आपको ट्रांसफर भी मिल गया हो, पोसेशन भी मिल गया हो प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो बाद वाले साल में हुई। और क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट जब सेक्शन 148 का नोटिस हम देखते हैं इशू करते हैं तो जनरली वो आखिरी डेट्स पे करते हैं, तो डिपार्टमेंट के पास ये भी राइट निकल चुका होगा कि वो अब जाकर के दोबारा 31 मार्च 2000 साल को रीओपन कर ले। तो डिपार्टमेंट वाज द लूजर इन दिस केस बिकॉज डिपार्टमेंट जो है वो तो आखिरी डेट पर जागता है और जब 30 मार्च 29 मार्च 31 मार्च को नोटिस इशू हो सकते हैं तो अब तो वो डिपार्टमेंट के पास 31 मार्च 2004 का भी नोटिस इशू करने का टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि इसका उल्टा भी हमको देखना है कि सपोज करो हम ये ना सोचें कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेचने पे हमको कंसिडरेशन रिसीव हो गई और हमने पोसेशन दे दिया, जिसको बेचा है उसने उसका पोसेशन भी ले लिया और हम वेट करें
जब तक की उसकी रजिस्ट्री होगी। तो हमको टैक्स जो देना है वो बेसिकली जिस डेट पे हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, हमारा यदि वो इफेक्टिव ट्रांसफर की डेफिनेशन में जिस साल में आ गया उस साल में हमको उसके ऊपर टैक्स देना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस विच lays down a law that section 50C will be applicable not in the year in which the registry take place, but in the year in which the effective transfer take place, and the whole consideration has been received by the assessee in the year in which the agreement to sale has been made and the transfer of possession has been given. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Standard Chartered Bank versus Deputy Commissioner of Income Tax, International Taxation. The date of judgment is 27th January 2022 and it has been decided by ITAT Mumbai. Friends, after the deliberation of this video, I want to say that if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.